عن بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं दरूद व सलामती भेजते हुए इसी तरीके से आले बैत सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अल्लाह सुब्हानहु व तआला रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए। इसी तरीके से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला से कि इस मस्जिद के जिम्मेदारान, इस मस्जिद के कमेटी के मेंबरान, इस मस्जिद से मुंसलिक सारे ही अफराद, मुसल्ली, बुजुर्ग, मर्द, खवातीन, नौजवान, बच्चे, इस मस्जिद से जुड़े हुए सारे अफराद के बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दानाई के साथ इस मस्जिद के काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अतराफ में बहुत ही अलग अलग अफकार के लोग पाए जाते हैं और किताब और सुन्नत की बेहतरीन तरीके से तबलीग करते हुए जाना, ये बहुत ही काबिले मुबारकबाद बात है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस हिकमत व दानाई को कबूल फरमा ले। जिस टॉपिक पर मैं आपके सामने खुतबे जुमा पेश करने जा रहा हूँ, उन्वान है हुस्ने अखलाक के जरिए हालात से मुकाबला करने का इस्लामी तरीका। हुस्ने अखलाक एक बहुत बड़ी ताकत है। हुस्ने अखलाक एक ऐसी ताकत है कि जब भी उम्मते मुस्लिमा पर बुरे हालात आए, जब भी उम्मते मुस्लिमा को सताया गया, जब भी उम्मते मुस्लिमा को मोमिनों को सताया गया, तो कई तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मदद आई। उसमें से हुस्ने अखलाक एक बहुत बड़ा हथियार है। हुस्ने अखलाक एक बहुत बड़ी ताकत है। सूरह कलम पढ़ने से पता चलता है, सूरह कलम पढ़ने से पता चलता है कि ये मक्की सूरत है। मक्के के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, मक्के के अंदर सहाबा इकराम को सताया गया, मक्के के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इसी तरीके से पूरी हयात तय्यबा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 36 मरतबा जिस्मानी अटैक हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंखियों के इशारे से इशारे करके लोग मजाक उड़ाया करते थे। कभी अपने होंठ बताया करते थे, कभी अपने चेहरे बताया करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्ने अखलाक का पहाड़ थे। सूरह कलम पढ़ने से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्ने अखलाक का हथियार देकर भेजा था। ये वो ताकत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त दुश्मनों के दिल पर फतह पाने में कामयाब हो जाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह कलम में इरशाद फरमाया गया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको एक ऊंचे अखलाक पर सरफराज करके मबऊस फरमाया है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जहां पर बहुत सारे खुसूसियतें दी, वहां पर एक बेहतरीन खुसूसियत ये दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुस्ने अखलाक का पावर था, हुस्ने अखलाक की ताकत थी। जब मक्के के अंदर सहाबा इकराम को तकलीफ आई, हुस्ने अखलाक के जरिए से उन्होंने दिफा किया। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें हुक्म दिया, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती हिया अहसन, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे से अच्छे तरीके से टाल दिया करो। इसमें हमारे लिए सबक है, आप पर भी जुल्म हो सकता है, आप पर भी ताने हो सकते हैं, खानदान में कोई गायबाना आप पर हसद में आकर नाम रख सकता है, आप पर कोई आदमी हसद में आकर फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या कहीं पर कोई तारीदन इशारतन कुछ भी कह सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखकर, अपने जज्बात को काबू में रखते हुए, जहालत की रविश से अपने आप को बचाते हुए,
कवानीन को तोड़ने की आदत से अपने आप को बचाते हुए गलत रास्तों पर गए बगैर हिकमत से उन मसलों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जाते थे वहां पर फसाद खत्म कर देते थे और वहां पर अमन कायम करने के लिए आप कोशा थे। लेकिन जो बुरा इंसान होता है जहां जाता है अच्छे माहौल को खराब कर देता है। जो अच्छा इंसान होता है, जो मोमिन होता है, वो जहां जाता है फसाद को खत्म करके अमन की फिजा कायम करता है, अमन का माहौल कायम करता है। जिसकी नीयत खराब होती है, जिसके आमाल खराब होते हैं, उसको अमन वाली सोसाइटी अच्छी नहीं लगती। वो जहां जाता है फितने की बातें करता है, वो जहां जाता है गीबत की बातें करता है, वो जहां जाता है चुगलखोरी की बातें करता है, क्योंकि उसको फसाद लगाने में उसका फायदा होता है, उसका कुछ माली फायदा होता है। एक मोमिन की ये शान नहीं होती कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़कर फसाद वाले रास्तों पर या शैतान वाले रास्तों पर चला जाए। काबू में रहता है, जज्बात को कंट्रोल करता है, हमेशा हुस्न अखलाक का वो मुदाहरा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी कैसी तालीमात देते हैं, हमें अपने हुस्न अखलाक की कैसी तालीमात देते हैं। अगर आप पढ़ते हैं सही मुस्लिम के अल्फाज में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह ताला उस बंदे की मदद में लगा रहता है जो बंदा दूसरों के मदद में लगा रहता है। वमन यस्सर अला मुअसिरिन यस्सरल्लाहु लहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो तकलीफ दे लोगों की मदद करते रहता है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके तकलीफों को दूर करते रहेंगे। देखा आपने, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर आप किसी को तकलीफ में देखते हैं, अगर आप उसकी मदद करते हैं, तो वो गैर मुस्लिम के दिमाग में भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है कि नहीं नहीं इस्लाम अच्छा है, नहीं मुसलमान अच्छे हैं, ये मीडिया के बाज गोशे जो बता रहे हैं ना वो गलत है, वो गलत है। तो मीडिया के बाज गोशे मगन है, मसरूफ है ये बताने के लिए कि मुसलमान गलत है, मुसलमान गलत है। लेकिन मुसलमानों का किरदार, मुसलमानों का हुस्न अखलाक हर दौर में साबित करता रहा कि मीडिया के बाज गोशे गलत, झूठे और मक्कारों की खबरें गलत, और मुसलमान हर दौर में कामयाब निकले। अभी खरीफ की जो रिपोर्ट आई है, तेलंगाना गवर्नमेंट में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरों को पकड़ा गया तो मुसलमानों की तादाद कम निकली, गैर मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा निकली, और नतीजे में कहा कि बड़े बड़े पोजीशन मुसलमानों के हवाले कीजिए। यहाँ तक भी गुफ्तगू हुई है, यहाँ तक भी मशवरा हुआ है। ये कितनी बड़ी ताकत है, ये कितनी बड़ी हमारे लिए कामयाबी की बात है कि अगर गवर्नमेंट में ऐसी बात होती है कि मुसलमान रिश्वत के मामले में कम पकड़े गए हैं और गैर मुस्लिम रिश्वत के मामले में ज्यादा पकड़े गए हैं। हुकूमत चलाने वाले हमेशा अमानतदारों की तलाश में होते हैं। ये सीरत की वो बरकत है, ये खुतबों की वो अहमियत है, ये वो दरसे कुरान है, ये वो खुतबे जुमा है जिसके जरिए से उलमाए कराम मुसलसल मेहनतें कर रहे हैं और मुसलमानों के अखलाक को सुधार रहे हैं। नतीजे में मुसलमानों के अंदर से अच्छी अच्छी मिसालें नजर आ रही हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है इमाततुल अदा अनित तरीक़ सदक़तुन। किताबुल ईमान सही मुस्लिम के हवाले के मुताबिक के रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना भी ईमान का हिस्सा है। तो एक मुसलमान रास्ते की तकलीफ नहीं बनता बल्कि रास्ते से तकलीफ को हटाने वाला बनता है, क्योंकि उसके ईमान का तकादा होता है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सही अल जामिअ सगीर के हवाले के मुताबिक खैरुन नासी अनफअहुम लिन्नासी। सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को, सिर्फ मुसलमान का वर्ड नहीं है, जो लोगों को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात है, जिसकी वजह से मुसलमान जहां कहीं गए सुरखरू हुए। जहां कहीं सहाबाए कराम ने कदम रखा, W.T. आर्नल्ड ने अपनी किताब के अंदर लिखा, कैसर और किसरा के बादशाह मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अगर मुसलमान आएंगे तो उनकी गद्दियां चले जाएंगी। लेकिन वहां की अवाम बगावत करती थी और सहाबाए कराम का साथ देती थी, ताबईन का साथ देती थी, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे जो बादशाह है वो हम पर जुल्म करते हैं, लेकिन सुना है कि सहाबाए कराम हाकिम बनने के बाद जुल्म नहीं करते। सुना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और उनके साथी जहां हाकिम बनते हैं, ओहदा पाते हैं, माफी का रवैया अख्तियार करते हैं, हुस्न अखलाक का रवैया अख्तियार करते हैं। हुस्न अखलाक वो ताकत है कि जब आप जिस मुल्क में रहते हैं, अगर आप पर तकलीफ आती है ना, तो गैर मुस्लिम आकर आपको बचा देते हैं। हुस्न अखलाक में वो पावर होता है। जैसा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब उन पर सख्ती हो गई, लोगों ने कहा जोर से नमाज नहीं पढ़नी, जोर से कुरान मजीद नहीं पढ़ना। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा जमीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, मैं कुरान मजीद जोर से पढ़ता भी हूं तो इनको तकलीफ होती है। एक दिन अपना बिस्तर लेकर मक्के से निकल पड़ते हैं। सही बुखारी के अंदर वाकया है। बाबुल कफाला, कफालत, क्या है गैर मुस्लिम कोई कफिल बन सकता है या नहीं बन सकता? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाप बांध रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना बिस्तर लेकर मक्के से निकलते हैं, कहीं जाते हैं दूर दराज, वो जहाँ कर अल्लाह की बात करते हैं और बड़ी आवाज से कुरान मजीद पढ़ते हैं। यहाँ तो कुरान में पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा है। इब्नु दुहन्ना एक गैर मुस्लिम सरदार है, वो तेजी से दौड़ता है, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाता है और जाकर कहता है कि कहाँ चले? कहा कि देखो तुम्हारी कौम के लोग। इब्नु दुहन्ना कौन है? गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिमों का सरदार है। इब्नु दुहन्ना पूछता है अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ चले? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आपके कौम मुझे कुरान मजीद पढ़ने नहीं देती, आपके कौम को तकलीफ हो रही है, मुझे परेशान कर रहे हैं, इसमें से मैं चाहता हूं कि खुली जमीन में जाऊं, अल्लाह की इबादत दिल खोल कर, दिल लगा कर करूं। आज अजानें होती है तो मस्जिद को नहीं आते हम। आज उलमाए कराम बयानात करते हैं तो 2 या 3 सफ़े होती है। जय्यद उलमाए कराम हैदराबाद को आते हैं और चले जाते हैं। हम अपने बच्चों को लेकर उनके दुरूस में शरीक नहीं होते। याद रखिए, अगर हम अपने बच्चों को उलमा की तालीमात से महरूम रखेंगे, कल के दिन ये बच्चों में नाफरमान निकलेंगे, खुद का भी नुकसान होगा, कौम का भी नुकसान होगा, मिल्लत का भी नुकसान होगा। लेकिन वहां पर कुरान मजीद पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो तकलीफ में आकर मक्का छोड़कर वो जाने की बात कर रहे हैं। इब्नु दुहन्ना ने क्या कहा देखिए, यानी क्या अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अखलाक है। देखिए कि गैर मुस्लिम मजबूर होता है और आकर कहता है वह मिस्लुका ला यखरुज वला युखरज। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जैसा आदमी ना खुद से निकल सकता है ना उसको कोई निकाला जा सकता है। आप जैसे लोगों का मक्के में रहना शरफ की बात है, हमारे लिए इज्जत की बात है। एक गैर मुस्लिम ये फील कर रहा है कि मुसलमान का रहना उस मुल्क के लिए, उस शहर के लिए अमन वाली बात है, एक शरफ वाली बात है। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, हमारे हुस्न अखलाक ऐसा होने चाहिए कि गैर मुस्लिम ये फील करें कि ये मुसलमान रहेंगे तो हमारे मुल्क में अमन रहेगा, ये मुसलमान रहेंगे तो हमारे मुल्क के अंदर अच्छा माहौल रहेगा। मालदीव की तारीफ पढ़िए, मालदीव में आज 100% मुस्लिम है और मालदीव के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जो मुस्लिम नहीं है उसकी यहां से नेशनैलिटी खत्म कर दी जाएगी। क्या गालिब अंदाज में जी रहे हो, क्या गालिब अंदाज में जी रहे हैं। आज के इस दौर में भी मालदीव का कॉन्स्टिट्यूशन और दुनिया को इसको चैलेंज नहीं कर रही। एक जमाने में मालदीव 100% नॉन मुस्लिम मुल्क था, लेकिन सहाबा कराम जब कदम रखते हैं, तिजारत करते हैं, बादशाह को इत्तला मिलती है कि ये लोग धोखा नहीं देते, ये लोग अपने कारोबार में झूठ नहीं बोलते, ये लोग अपने कारोबार में दगाबाजी नहीं करते, ये लोग अपने मामलतदारियों में अमानत में खयानत नहीं करते। हुस्न अखलाक, अकीदे में बेहतरीन अखलाक ये है कि आदमी अपने आप को शिर्क से बचाए। इबादत में अच्छे अखलाक की निशानी ये है कि आदमी अपने आप को बिदअत से बचाए। मामलात में अच्छे अखलाक की निशानी ये है कि आदमी अपने आप को हराम से बचाए। अखलाक में अच्छे अखलाक की निशानी ये है कि आदमी अपने आप को सारे बदअखलाकियों से, हसद से, तकब्बुर से और इसी तरीके से जाहिलाना गुस्से से, जाहिलाना रवैये से, हर किस्म की सख्ती से अपने आप को बचाए। मलेशिया में देखिए आप, मलेशिया में और इसी तरीके से इंडोनेशिया में, वहां पर बादशाहों ने इस्लाम कबूल किया। जब सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन वहां पर जाते हैं, वहां के बादशाह और वहां के जिम्मेदारान कहते हैं ये कौन सी कौम आई है, अमानत का ख्याल रखती है। लोग जा जाकर अपनी अमानतें इनके पास रखाते थे। नतीजा निकला कि आज मलेशिया की मेजॉरिटी मुसलमानों की है, इंडोनेशिया की मेजॉरिटी मुसलमान की है। कहां पर मक्का और कहां पर मलेशिया, कहां पर मक्का और कहां पर सूडान, कहां पर मक्का और कहां पर सोमालिया, कहां पर मक्का और कहां पर वो यूरोप की वादियों में जॉर्डन, वो टर्की, जहां पर
मुसलमान उस जमाने में दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़ा हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़ा हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये सहाबा कराम के पास ऐसा हुस्न अखलाक था क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बेहतरीन तरीके से तरबियत दी थी, तालीमात के जरिए से। और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कहते नहीं थे बल्कि अमली तौर पर भी इन आयतों पर अमल करते थे। वो आयतें क्या है? वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, कि नेकी और बदी दोनों बराबर नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती हिया अहसन, जितना अच्छे तरीके से हो सके तुम उसको टला दिया करो। ये सिर्फ कौमी एतबार से लड़ाई झगड़े को मिटाने की आयत नहीं है, बल्कि घरेलू झगड़े भी मिट जाते हैं। सास और बहू के झगड़े खत्म हो सकते हैं अगर इस आयत को अप्लाई किया जाए। ननद और भाभी के झगड़े खत्म हो सकते हैं, चाचाओं के झगड़े खत्म हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज के झगड़े खत्म हो सकते हैं, भाइयों के झगड़े खत्म हो सकते हैं, खानदान में पड़ोसियों के झगड़े खत्म हो सकते हैं अगर हम इस पर अमल करें कि सामने वाला आपको बुरा कहता है तो आप उसको अच्छे से अच्छे तरीके से टला दीजिए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे जमील क्या कहती थी? मोहम्मद ने कहती थी, मुज़म्मम कहती थी। नाउज़ुबिल्लाह, मुज़म्मम माने जिसकी बुराई बयान की जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी तारीफ बयान की जाए, जिनकी तारीफ बयान की जाए, वो कहती थी मोहम्मद क्यों कहूं मैं? मोहम्मद का मतलब निकला कि मैं तो तारीफ मान चुकी हूं, लिहाजा मैं मोहम्मद नहीं कहूंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो मुज़म्मम कहूंगी। क्या कहती थी? मुज़म्ममन असैना व दीनहु कलैना व अमरहु अबैना। मुज़म्मम की हम बुराई करते हैं, मुज़म्ममन असैना नाफरमानी करते, व दीनहु कलैना उसके दीन को उठा के फेंकते हैं। ये भी कोई दीन है? नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कराम आते हैं, अभी कभी आपके पास भी कोई आता है आकर कहता है वो आपके बारे में ऐसा कह रहा है तो आप भड़क जाते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे कैसे कूल है। हम क्या है, कोई बोलते ही मुझे बोले फौरन फोन लगा दिए, 2-3 गाली दे दी, क्योंकि हमको उतना ही सीखे, अपने आबा अजदाद से उतना ही सीखे, आबा अजदाद से हटकर सीरत से सीखे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने की आदत डाली। चाचा ने ऐसा किया था, क्या फोन किए थे मालूम हमारे चाचा, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगा। मेरे चाचा से सीखा, मैं मामा, मैं जानते नहीं मैं किसका भतीजा हूं, मैं किसका भांजा हूं। ये चाचाओं से मामों से सीखना छोड़ दीजिए, सीरत से सीखे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आकर लोगों ने कहा वो उम्मे जमील है ना, वो कहती है मुज़म्मम मुज़म्मम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए सहाबा, अल्लाह ने मेरे नाम की कैसी हिफाजत की है। वो मुज़म्मम पता नहीं कौन है मुज़म्मम जिसकी बुराई कर, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मतलब ये है कि अगर वो नाम लेकर बुराई करना चाहे तो मोहम्मद नाम आ रहा है जिसकी मैं तारीफ करती हूँ, तारीफ के बाद फिर बुराई करेंगे तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। फिलॉसफी में कहते हैं एक आदमी कह रहा है कि मैं उड़ भी रहा हूं नहीं भी उड़ रहा हूं, तो लोग कहेंगे भाई ये आदमी के दिमाग में कुछ खलल है, शायद दो बातें कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आप मोहम्मद कह देते हैं, यानी मैं जिसकी तारीफ को मानता हूं, जिसकी तारीफ का मैं कायल हूं, उसके बाद बुराई करना चाहे तो फिलॉसफिकली बुराई पड़ती नहीं। ऐसा नाम अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। क़यामत तक अगर कोई कार्टून बना ले, क़यामत तक अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई दागदार करने की कोशिश करे नाम लेकर, तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट होने की वजह से वो जुमला सेल्फ रिजेक्ट हो जाएगा। नतीजे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत गिरती नहीं, और अगर वो नाम नहीं लेता है तो पता नहीं किसकी बुराई कर रहा है। कितने आसानी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टलाया। तो हमेशा एक वे और तलाश कीजिए, गुस्से से हटकर और कोई अच्छा रास्ता हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आगे क्या है। फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। अगर तुम ऐसा करोगे तो दुश्मन को दोस्त बनाने का तुम्हें एक फॉर्मूला मिलेगा। हम तो दुश्मनों को भी दोस्त, हम तो दोस्त को भी दुश्मन बना लेते हैं, हमारे अखलाक तो ऐसे हैं, हम तो दोस्त को भी दुश्मन बना लेते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, दुश्मनों को दोस्त बना रहे। और कल तक जो अच्छे रिश्ते होते हैं आपस में क्या करते हैं, हैदराबाद में आपने देखा होगा, अरे भाई मेरे दोस्त है चलो शादी करते हैं, बच्चा शादी होने के बाद कल तक जो दोस्त थे शादी के बाद लड़ लेते। क्यों? इसलिए कि शादी का पर्पस क्लियर नहीं। शादी का मकसद है जहेज, शादी का मकसद है दुनिया,
शादी का मकसद है जरा अच्छा पैसा मिल जाता है, अरे दोस्त के पास अच्छा पैसा है वो मेरे पास आ जाएगा, जब वो दोस्त देता नहीं है तो लड़ाई। दुनिया मकसद है। अगर शादी का मकसद ये हो कि ये पूरे मिलकर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें, हम पूरे मिलकर अल्लाह की रजामंदी हासिल करें, हम पूरे मिलकर इस्लाम की तबलीग का काम करें, अगर नीयत अच्छी रहेगी तो उसके बरकतें आएगी। लेकिन नीयत चूंकि अच्छी नहीं है, कल तक अच्छे दोस्त शादी के बाद लड़ते हैं आज। यानी मतलब है कि हम तो दोस्तों को भी दुश्मन बना लेते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को ना सिर्फ आपने तबलीग की, बल्कि इस आयत को आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। जो सख्त दुश्मन थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से डिफेंस करने वाले बन गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में अपनी जानों को निछावर, अपनी जानों को फिदा करने वाले बन गए। यह हुस्न अखलाक की ताकत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे से अच्छे तरीके से टलाने की कोशिश करते हैं। आप भी देखिए, एक तरीका है जाहिल अंदाज में रिएक्ट करना। अल्लाह ने ताकत दी है, गुस्सा दिया है, रगे फाड़ लीजिए, खून बहा लीजिए, बीपी चढ़ा लीजिए, कौन रोकने वाला आपको? जब तक पुलिस के हाथ में नहीं लगे जो चाहे कर लीजिए आप। लेकिन क़यामत में क्या बच पाएंगे? नहीं ना। दूसरा में भी होता है, वो है हुस्न अखलाक। देखिए क्या और क्या अच्छा तरीका हो सकता है। क्यों ऐसा कर रहा है आदमी? क्यों ना मैं उसके हसद को थोड़ा कम करूं, क्यों ना मैं उसके गुस्से को थोड़ा कम करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत खोलिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत खोलिए। डॉक्टर मेहदी रिज़्क़ुल्लाह और रहीक़ुल मख्तूम के बाद सबसे बेस्ट अगर कोई ऑथेंटिक किताब आई है तो डॉक्टर मेहदी रिज़्क़ुल्लाह, सूडान के बहुत बड़े आलिम, मदीना यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पीएचडी की और मलिक सऊद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जबरदस्त और बिल्कुल ऑथेंटिक वाकयात है। इन किताब के वाकयात पढ़िए, हमारे अंदर एक ठंडापन आएगा, एक कूलनेस आएगा, हिकमत आएगी, बसीरत आएगी। उसकी रोशनी में हम इंशाल्लाह फैसला करेंगे तो मुमकिन है इंशाल्लाह आपका जो जानी दुश्मन है वो जिगरी दोस्त बन सकता है, क्योंकि आयत में है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, अगर तुम्हारे और उसके दरमियान कुछ अदावत हो, अदावत माने हाईएस्ट फॉर्म, यानी कि सबसे ऊंचा मकाम जहां पर एक आदमी आपसे दुश्मनी करता है, सबसे ऊंचा जो मकाम है दुश्मनी का, उसके लिए अदावत का वर्ड। हमारे पास तो कोई आदमी खाली गलत देखा या कुछ थोड़ा सा लाइट कुछ बोला तो हम उसको राई का पहाड़ बना देते हैं। लेकिन कह रहे अदावत वाले लेवल का भी अगर कोई दुश्मन होना, क्या हो जाएगा? फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, तो तुम्हारा जिगरी दोस्त हो जाएगा। एकदम 360 डिग्रीज में फिरकर वो बिल्कुल ऑपोजिट पर आकर फिट हो जाएगा। वो आपके जिंदगी में, आपके जिंदगी का यार गार बन जाएगा इंशाल्लाह। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा। लोग कहते हैं नहीं नहीं रहम करोगे ना सर पर चढ़ेगा, ये लोग कहते हैं। अल्लाह कहता है कि नहीं, उसको मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त बना दूंगा। लोगों पे भरोसा करोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा, अल्लाह पर भरोसा। मोमिन है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा करना। आगे फिर ऐसा लोग करते क्यों नहीं है? आगे पढ़िए, वमा युलक़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू, ऐसा करने के लिए सब्र होना पड़ेगा। ये मिलती है, ये दौलत उसको मिलती है जिसके अंदर सब्र की ताकत हो। फिर लोगों में सब्र क्यों नहीं होता है? वमा युलक़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये सब्र भी उन लोगों को मिलता है जिनका नसीबा अच्छा हो, जो अच्छे लोग हो, जिनके अखलाक अच्छे हो, तहजीब वाले लोगों को मिलता है। ये ऐसे ही बदअखलाक लोगों को नहीं मिल जाती इतनी बड़ी दौलत। इसके लिए बड़ा हुस्न अखलाक का पैकर होना पड़ेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगना पड़ेगा। वज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा, ये दुआएं पढ़ना पड़ेगा, अल्लाह तू मेरे नफ्स को पाक कर दे, तुझसे बेहतर कोई दुनिया में मेरे नफ्स को पाक करने वाला नहीं है। मेरे नफ्स से तकब्बुर, हसद और गुस्से और जाहिलाना जज्बात को तू निकाल दे। ये दुआएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगने से वो खुश नसीबी मिलती है। एक आदमी बाद औक़ात हजारों लोगों को दोस्त दोस्त बनाता है और उसकी वजह से इस्लाम का बड़ा फायदा हो जाता है। अल्लाह हमको ऐसे खैर वाले अफराद बना दे। हमारी वजह से इस्लाम बदनाम ना, हमारी वजह से इस्लाम के लिए लोगों का आना इजी हो जाए, इस्लाम की तरफ आना लोगों के लिए इजी हो जाए। अल्लाह हमारे अंदर वैसे अखलाक। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्लाई करते हैं। ताइफ के मैदान में फरिश्ता आकर कहता है, कह दो तो दो पहाड़ों के दरमियान रोक दो। सही बुखारी हदीस नंबर 3231,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, असल्लाहु अन युखरिज मिन अस्लाबिहिम कौमन यअबुदून अल्लाह वहदा। नहीं नहीं, मुझे अब भी उम्मीद है, ये नहीं हो सकता इनके आने वाली नस्ल एक अल्लाह की इबादत करेगी। आपने वहां पर बदला लेने के बजाय उसको टलाने की कोशिश की। नतीजे में आप जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो हिंदुस्तान को आए और गुजरात में जो 3 सहाबा इकराम तशरीफ लाए, वो ताइफ के रहने वाले थे, सकीफ कबीले के थे। नतीजे में आज हिंदुस्तान में 25 करोड़ जो मुसलमान हैं, उसके पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सबर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कुर्बानी है कि जिसमें अथर से खून जारी है, लेकिन कौम की फिक्र है कि नहीं अगर मर जाएंगे तो जहन्नम में जाएंगे, नहीं नहीं इनको और मौका दिया जाए, हो सकता है कि ये नहीं तो इनके आने वाली नस्ल जन्नत में जाएगी, एक अल्लाह की इबादत करेगी। क्या सोच है। ओहद के मैदान में पत्थर मारा ताक कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, रब्बिग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4646, 4646 के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, अल्लाह इन्होंने पत्थर मारा, इनको माफ कर देना, इनको मालूम नहीं कि मेरा मर्तबा क्या है, अल्लाह इनका बदला ना लेना। अच्छे से अच्छे तरीके से टाल रहे। फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, मन दखला दार अबी सुफियान फहुवा आमिन। जो अबू सुफियान, हालांकि कौन है, सरगना है। अबू सुफियान कौन है, सरगना है, दुश्मनों का सरगना। 23 साल में से 21 साल जिसने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, 21 साल दुश्मन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए ना तो उसको भी अमन दे दो, उसको भी मत मारो। इतना जब ऑनर मिला तो कबीले के पूरे सरदारों के सरदार ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्दा अखलाक है। सब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, अच्छे से अच्छे तरीके से टलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके जरिए से क्या हो कि दिल फतह हो। हम इस पर अमल कब करें। अब हालात ऐसा तो नहीं है कि अच्छे रहते, हमेशा हालात बिगड़ते रहते, बुरे हालात आते रहते। हमको जो है इन आयतों पर अमल करना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी अपनाना है। हमेशा जज्बाती रास्ता लोग बता देते हैं, लेकिन हुस्न अखलाक का रास्ता लोग ज्यादा नहीं बताते, जज्बाती बातें बताते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आते हैं, किसकी निगरानी में आते हैं, गैर मुस्लिम। इब्न दुहन्ना गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम की पनाह लेकर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला वापस आए कि नहीं आए, वापस आए, सही बुखारी के अंदर है। और आकर उन्होंने तिलावत की, इबादत की। एक गैर मुस्लिम क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है, कह रहा है कि कोई अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला को सताए ना तो मुझे मारने के बराबर है, फिर देख लूंगा। तो पूरे कबीले के सरदार क्या करे, नहीं नहीं भाई, इब्न दुहन्ना ने पनाह दे दी, हम भी पनाह देंगे। अगर आज सऊदी अरब गैर मुस्लिम से मदद लेता है तो हिंदुस्तान के जाहिल मुसलमान कहते हैं गैर मुस्लिम से मदद ले रहे हैं, गैर मुस्लिम से मदद ले रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतइम बिन अदी की पनाह में जब ताइफ से वापस आ रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतइम बिन अदी को कहा, देखो मैं आ रहा हूं, लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो गैर मुस्लिम से पनाह लेना या मदद लेना इस्लाम में बुरा है क्या। अमन कायम करने के लिए, जुल्म को खत्म करने के लिए, चाहे वो मुसलमान का जुल्म हो चाहे गैर मुस्लिम का जुल्म, वो जुल्म के खात्मे के लिए अगर अच्छे लोगों की मदद लेकर अमन कायम किया जा रहा है, जुल्म खत्म किया जा रहा है, तो उसमें बुरी बात क्या है। अगर सऊदी अरब गैर मुस्लिम से मदद लेता है ताकि हरमैन की हिफाजत हो जाए, ताकि सऊदी अरब के मासूमों की हिफाजत हो जाए, तो लोगों को सीरत नहीं मालूम, लोग इधर उधर की बातें सुनते हैं और सऊदी अरब के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं और फिर अपने मुल्कों के अंदर जज्बाती नारे लगाते हैं और पूरा मुल्क को खूना खून कर देते हैं। इनको कोई कुछ नहीं कहता और जाहिल लोग सऊदी अरब के खिलाफ बोलते हैं, सीरत नहीं पढ़ते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं पढ़ते। इब्न दुहन्ना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुतइम बिन अदी, ये सब वाक़यात कौन पढ़ेंगे। और करीब में यकीनन हालात बुरे होते रहते, हर जमाने में हालात बुरे होते रहते। हमको मुकाबला कैसे करना है, सिर्फ एक ही तरीका अपनाते हैं, जज्बात के अंदाज में, हुस्न अखलाक का तरीका भी अपना कर देखिए। हर जगह पर बड़े बड़े मुल्क बदल गए जमाने। तातारी कैसे खतरनाक थे ना, लेकिन जो ताजिर थे और तातारी जो औरतों को पकड़ कर लेकर गए थे, वो जो मुसलमान औरतें थी, उन्होंने ऐसे अंदाज में उनके जहन बनाए, तबलीग की और कई ताजिरों ने हुस्न अखलाक का मुजाहरा किया। यहाँ तक के चंगेज खान के बाद हलाकू खान के बाद अब्बा खान
और अब्बा खान के खानदान में खादान खान, इसने कहा कि नहीं इस्लामी हुकूमत चलाऊंगा। इतना मुतासिर हुआ कि तातारी बदल गए। है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जब तातारी बदले, चाइना और रशिया के दरमियान जो मंगोल कौम है, जब तातारी बदले तो मुगल सल्तनत भी उनके साथ हो गई, पूरे मुगल बदल गए। टर्की में हुकूमत चलाने वाले यही मुगल थे और हिंदुस्तान में 800 साल हुकूमत चलाने वाले यही मुगल थे। इनके पीछे कलमा पढ़ाने के लिए 3 लोगों की मेहनत है, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत, वो मोमिन औरतों की मेहनत, और वो हुस्न अखलाक वाले ताजिरों की मेहनत। हमारे ताजिर, अगर हमारे जो हुकूमत में काम करने वाले जो अफसरान हैं, अगर ये लोग रिश्वत से दूर हो जाए, ताजिर झूठ बोलने से दूर हो जाए, ये हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम मुसलमानों से मुतासिर होकर इस्लाम से मुतासिर हो सकते। ये जहेज की जो लानतें हैं, ये माल की जो लालच है, ये खानदानी जो झगड़े हैं, ये जमीन के जो झगड़े हैं, ये जो झूठ है, ये जो फराड है, मुसलमान कौम में से अगर निकल जाए तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में इस्लाम तेजी से फैलने वाला नंबर 1 दीन हो जाएगा इंशाअल्लाह। और भी फैल रहा है और भी फैलेगा इंशाअल्लाह। और मॉब लिंचिंग, अभी करीब में जो वाकया, अब फिर मुसलमान दायर बात तकलीफ होती है, किसी मुसलमान को अगर मारते, झारखंड में मारा गया और इसी तरीके से मुजफ्फराबाद में मारा गया और इसी तरीके से बहुत सारे मकामात पर 2015 में हुआ और 2016 में हुआ, 2017 में। मुसलमानों को तकलीफ होती है, किसी बच्चे को सिर्फ इस वजह से कि टोपी पहना हुआ है और इसी वजह से कि वो गाय का गोश्त उसने किसी ने जाकर कह दिया कि खाया है और जाकर गलतफहमी में आकर पूरे मार देते हैं। मॉब लिंचिंग, इसका डेफिनेशन है कि एक्स्ट्रा जुडिशियरी एक्शन बाय एन इनफॉर्मल पीपल, यानी जुडिशरी से हटकर, कोर्ट कचहरी से बाहर कुछ लोग अपने तौर पर कानून को हाथ में लेकर, जो हुकूमत के कारिंदे आम लोग हैं, ये समझते हैं कि इसको मारना चाहिए और मार देते हैं और मसले को कोर्ट तक लेकर नहीं जाते। ये फॉर्म ऑफ टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की एक शक्ल है। अगर चाहे मुस्लिम करे चाहे गैर मुस्लिम करे, दोनों भी गलत। पूरा एक ग्रुप जमा होता है और एक नहत्ते मासूम को मार देते, ये फसाद है, ये दहशतगर्दी है। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि एक माफूम है इसका, एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने का गुनाह लिखा है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अब ऐसे वक्त हमको क्या करना चाहिए? अब अगर जाहिलाना अंदाज में रोड पर आते हैं, आप पत्थर मारते हैं, आईने फोड़ते हैं या टायर जलाते हैं, तो फिर मीडिया को फिर आपने मौका दे दिया। वो कहेंगे देखो मुसलमान कैसे जाहिल, इस वजह से इनको मारा जा रहा। आपकी आवाज में तो पावर आया नहीं ना, आपकी आवाज में तो कोई दम नहीं आया। इसीलिए सऊदी अरब में क्या किया गया, जब डेनमार्क में कार्टून बने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, तो सऊदी अरब की हर मस्जिद के बाहर एक पेपर बटा। उस पेपर में लिखा हुआ था कि हम डेनमार्क में जिल्लेन पोस्टन ने फला तारीख को और उनके साथ 250 अखबारों ने मिलकर जो फला तारीख को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिन्होंने कार्टून लिखे हैं, हम मुसलमान सब के सब गम में हैं, लिहाजा आप कोई एक्शन लेकर मीडिया को कहें कि इस बारे में वो बात ना करें, इससे हमें तकलीफ होती है, लिहाजा ऐसा काम करने से रोका जाए। ये पूरे पेपर जमा करके ले जाकर वहां के उलमाए कराम ने रियाद के अंदर जो एम्बेसी थी वहां पर जाकर उन्होंने पूरे पेपर जमा किए। उसका नतीजा क्या निकला आप जानते हैं, रिपोर्ट आई 250 कंपनी यूरोप के जो सऊदी अरब में थे उनको भागना पड़ा क्योंकि लोग ले नहीं रहे थे प्रोडक्ट्स। यानी इसको कहते हैं पीसफुल तरीके से ऐसा कोई काम करे इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ। सऊदी अरब में कोई खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन सऊदी अरब के इस हरकत से डेनमार्क के एम्बेसी हर तरफ से उन पर प्रेशर बना, यहाँ तक के फिर वो उस मसले को कंट्रोल करने में उनको मौका मिला। लेकिन दूसरे मुल्कों ने उस जमाने में क्या क्या जानते, रोड पर आए शरपसंदों ने उनको यूज किया। दरमियान में शरपसंद होते, वो चाहते हैं कि जहां भीड़ जमा होती है वहां पर कोई बम डाल दे, वहां पर कोई जो है 2-3 लोग फसादी होते हैं, बाल बच्चे कंट्रोल में नहीं होते, जाकर आईने फोड़ देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, नतीजे में मौका मिल जाता है। अगर आपके खिलाफ जो गालिब कम्युनिटी है उसको तो मिसयूज करेगी ना। इसलिए एक मेमोरेंडम कुछ अफराद मिले और जाकर चीफ मिनिस्टर साहब से बात करें और प्राइम मिनिस्टर साहब तक बात पहुंचाए अच्छे तरीके से। लोग कह रहे हैं एजुकेटेड लोग, अरे एजुकेटेड लोग, इनको भी एजुकेशन एक प्रोसेस होता है, हर डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस होता है। आप अपनी बात
रोडों पर आकर करते तो ये वीकेस्ट फॉर्म है प्रोटेस्ट करने का। लेकिन इससे भी बेहतर तरीका उलमाए कराम क्या कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप मेमोरेंडम तैयार करें, कुछ लोग जाए नुमाइंदा करें और जाकर हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाए। आप एक ऐप तैयार करें, वो ऐप के अंदर पूरे लोगों के पिटीशन जमा करें, फिर जाकर हुकूमत को बताए देखिए ये ऐप में इतने सारे लोग हैं। जहां जब मेजॉरिटी जमा हो जाती है तो ऐसे वक्त पर हुकूमत भी सोचने पर मजबूर होती है। ये तरीके हम क्यों नहीं सोचते? इसके बजाय अपने नौजवानों को अगर हम रहनुमाई करेंगे, कल के दिन अगर कोई बच्चा वहां पर कत्ल हो जाता है, उस मासूम बेवा की बदुआ क्यों लेंगे हम, जिसका बच्चा मर गया एहतजाज के दौरान या कुछ ऐसे हालात होते। हमको होश कर अपने आप को होश में लाना है। मीडिया घात में बैठी हुई है कि हम कोई ऐसी गलती करे और उसको मिसयूज करे, उल्टा फिर खौफ का नुकसान होगा। बड़े ही केयरफुल अंदाज में लीडरशिप और क़यादत करने की जरूरत है। तो बहरहाल ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दौर में अखलाक के दामन को अपना रहे हैं, सहाबा कराम अपना रहे हैं, ताबईन अपना रहे हैं। जिस मुल्क में भी सहाबा कराम, यकीनन इस्लाम की दावत अकीदे की दावत है, लेकिन ये अकीदे की दावत फैलती है हुस्न अखलाक से। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको हुस्न अखलाक का पैकर बनने, सही अकीदे को फॉलो करने, अपने आप को शिर्क से बचाने, अपने आप को बिदअत से बचाने, अपने आप को हराम काम से बचाने और अपने आप को बदअखलाकी की हर किस्म से बचाने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.